का भागवत लिखने का मात्र एक ही प्रयोजन है, ये मन एन केन प्रकारेण भगवान के चरणों में लग जाए। बोले महर्षि वेदव्यास जी कौन है, इनका प्राकट्य कैसे हुआ और इन्होंने भागवत की रचना कैसे की। कहते हैं हमने सुना है भागवत वेदव्यास जी के बारे में कि जब अपने पुत्र को मनाने जा रहे थे तो उस समय कुछ स्त्रियां नग्न होकर स्नान कर रही थी और जब महर्षि वेदव्यास जी को देखा तो लोग सकुचित हो गए और वस्त्र पहनने लगी। महर्षि वेदव्यास जी ने पूछा, देवियों अभी मेरा बेटा सुखदेव तुम्हारे सामने से गया और तुमको संकोच लज्जा नहीं हुई और मुझे देखकर इतना सकुचित हो रही हो। तब उन स्त्रियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहने लगी बाबा जी आपको सांसारिक ज्ञान है और आपके बेटे सुखदेव को तो स्त्री और पुरुष का भी ज्ञान नहीं है, वो स्त्री पुरुष में भेद ही नहीं जानता, इसलिए बाबा आपको तो देखकर मुझे सकुचित होना पड़ा। वेदव्यास जी ने सोचा ऐसा चरित्र है मेरे पुत्र का, मैं इसे लौटाकर तो नहीं ला सकता। ऐसा वीतराग जिसका पुत्र हुआ सुखदेव, और उस सुखदेव जी ने किस तरह से भागवत पढ़ी है, वेदव्यास जी ने भागवत क्यों लिखा, ये किसके पुत्र हैं। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। बोले नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर जी और पाराशर जी के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी। वेदव्यास जी जन्म लेते ही चल पड़े तपस्या करने, थोड़े बड़े हुए ना तो तपस्या करने के लिए चल पड़े। इनकी मां सत्यवती रोते हुए आई कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, वृद्धावस्था में मैं किसका आश्रय लेकर जीवन यापन करूंगी। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा मां आप तनिक भी चिंता ना करो, आप जब भी आंखें बंद करोगी और मुझे याद करोगी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर महर्षि वेदव्यास जी वहां से चले और आगे बद्रीनारायण धाम में आकर सरस्वती नदी के किनारे एक बड़ी सुंदर कुटिया बनाई, उसका नाम है सम्याप्रास। उस कुटिया में आकर तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते एक दिन महर्षि वेदव्यास जी ने आंखें बंद की और ध्यान लगाकर देखा तो पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने नाचने लगी। महर्षि वेदव्यास जी देखते हैं कि संसार के लोगों का जो समय है वो खाने पीने सोने में, टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में ही व्यतीत होता जा रहा है। अब लोगों को भजन करने का समय ही नहीं। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी विचार करने लगे तो उन्होंने पहले अपने यहां एक वेद था ऋग्वेद, और उस एक वेद के आधार पर 3 वेदों की रचना की, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास जी ने सोचा कि वेद पढ़ना बड़ा कठिन है। वे उस समय वेदों को गुरुजी पढ़ते थे और चेला सुन करके याद कर लेते थे, इसलिए इसका एक नाम श्रुति भी है। गुरुजी उच्चारण करते थे और चेला एक बार सुन लेता था तो उसे याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। और अब तो पुस्तक, उस समय पुस्तकें थोड़ी चलती थी, ये तो परंपरागत वेद पढ़ाए जाते थे। गुरु ने चेला को पढ़ाया, चेला ने अपने चेला को पढ़ाया, इस तरह से परंपरागत अभी भी चलता है, ऐसा नहीं। वेद का पाठ अभी भी परंपरागत ही चल रहा है। अयोध्या में परम पूज्य भट्ट गुरुदेव जी भगवान आए आज के लगभग 80 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, तो उन्होंने ही अयोध्या में वेद का प्रचार प्रसार किया और उनके पढ़ाए हुए इतने शिष्य निकल गए, इतने लोग कि अब अयोध्या में जगह जगह वेद पाठी ब्राह्मण। वाराणसी में भी उन्हीं परिवार के लोग आज भी वेद पढ़ाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जो जिसका वेद है अपने अपने अनुसार से सब वेदों का अध्ययन कराते हैं।
महर्षि वेदव्यास जी विचार करने लगे कि आने वाले समय लोगों के पास इतना समय कहाँ है। एक वेद पढ़ने में 12 वर्ष लगते हैं जी, पढ़ने में 48 वर्ष लगेगा। अब वो कब वेद पढ़कर आएगा, कब शादी विवाह करेगा, कब गृहस्थी जीवन यापन करेगा, कब क्या करेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए और उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, तो उन वेदों के आधार पर उन्होंने 17 पुराणों की रचना की, जिसमें स्कंद पुराण की रचना की। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक लिखे, पद्म पुराण में 55,000 श्लोकों की रचना की, नारद पुराण में 25,000, शिव पुराण में 24,000, विष्णु पुराण में 23,000, गरुड़ पुराण में 19,000, वायु पुराण में जिन्हें ब्रह्मवैवर्त पुराण कहते हैं, इसमें 18,000 श्लोकों की रचना की। भविष्य पुराण में 15,000, अग्नि पुराण में 15,000, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोकों की रचना की। लिंग पुराण में 11,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,000, वाराह पुराण में 10,000, ब्रह्म पुराण में 10,000, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 16,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000। इस तरह से 17 पुराणों की रचना की। इसके बाद भी महर्षि वेदव्यास जी को संतुष्टि नहीं मिली। सोचने लगे मैंने इतने पुराणों की रचना की और मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। आप कोई कथा कराओ, इतना खर्चा कर रहे हैं और मन को संतोष ही ना मिले तो फिर क्या मतलब है। आप कोई गीत गाओ, कोई भजन गाओ और वो भजन खुद को ही अच्छा ना लगे तो दूसरे को कैसे लगेगा। जो भजन हम गा रहे हैं वो अगर मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है तो अगले को कहां से अच्छा लगेगा। उसमें मुझे ही रस नहीं मिल रहा है, मुझे ही आनंद नहीं मिल रहा, फिर अगले को कहां से मिलेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी बड़े चिंतित हैं कि मैंने जगत के जीव के कल्याण के लिए इतने पुराणों की रचना की, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है।